हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर्क टर्निंग फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के एक ऐसे स्टेट के बारे में बताने जा रहा हूं जो चारों तरफ से प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। यहाँ के राजधानी को द टेम्पल सिटी से जाना जाता है। एक ऐसा राज्य जहाँ पर मौजूद है एशिया का सबसे बड़ा गाँव। एक ऐसा स्टेट जो पक्षियों और जानवरों के लिए है हेवन। अगर आपको बंगाल टाइगर और व्हाइट टाइगर देखना है तो यहाँ जरूर आइए। यहाँ के बीचेस इतने सुंदर है कि आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने को। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओडिशा स्टेट की। दोस्तों, अपने मन को थाम लीजिए और अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए चलते हैं ओडिशा स्टेट के इस रोमांच सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले बता दें, ओडिशा की पॉपुलेशन करीब 4,72,00,000 है। इसी के साथ ओडिशा राज्य पॉपुलेशन के आधार पर भारत में नंबर 11 पर आता है। देखा जाए तो इस राज्य के 73% लोग पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है ओडिशा वो पहला राज्य था जिसका नाम भाषा के आधार पर बनाया गया था। ओडिशा स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिया है। इसके अलावा इस राज्य में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से एक है संबलपुरी। अगर बात करें तो ओडिशा राज्य पहले कलिंग नाम से मशहूर था, लेकिन बाद में इसका नाम ओडिशा दे दिया गया। लेकिन 2011 में इसका नाम ओडिशा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया। इसके साथ ओडिशा 4 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। यहाँ आपको चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगी और ओडिशा कई सारे दर्शनीय स्थानों से भरा हुआ है। यात्रा के दौरान कई मंदिरें और मस्जिद आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ प्राकृतिक पदार्थों से भरा हुआ है ओडिशा। इसीलिए हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ओडिशा को कब्जा करने के लिए सोचा था। उनका ये मानना था कि ये राज्य प्राकृतिक पदार्थों से भरा हुआ है, जिससे किसी भी वक्त वॉर लड़ा जा सकता है, लेकिन वो इसे कब्जा नहीं कर पाए थे। दोस्तों, आपने चिली का लेक के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोस्टल लागून है, यानी अर्धखारी अनूप झील। इसकी कुल लंबाई 64 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा इस लेक के 2 आइलैंड्स भी हैं। इसी के साथ भारत का सबसे लंबा मानव निर्माण डैम ओडिशा में ही मौजूद है। जी हाँ, इस डैम का नाम हीराकुद डैम है, जो कि 56 किलोमीटर तक लंबा है। इसका निर्माण सन 1956 में किया गया था। भारत के साथ साथ ये दुनिया का भी सबसे लंबा डैम है। दोस्तों, ओडिशा राज्य में लगभग 62 समुदाय के लोग रहते हैं। हर समुदाय की अपनी अपनी पहचान और अपनी अपनी संस्कृति होती है। ओडिशा स्टेट की राजधानी है भुवनेश्वर। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इस सिटी में लगभग 200 मंदिरें हैं, इसलिए इसे मंदिरों का गढ़ भी कहा जाता है। भुवनेश्वर में आपको अद्भुत मंदिर और उन पर किया हुआ काम और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुफाएं जैसे कई भव्य चीजें देखने को मिलेगी। धवड़ीगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, बिंदु सरोवर यहाँ के मेजर अट्रैक्शंस हैं। इसी के साथ ओडिशा की कोणार्क टेम्पल टूरिस्ट के लिए एक आकर्षित केंद्र है। क्या आपको पता है कोणार्क के सूर्य मंदिर का पहला किरण मंदिर के अंदर पड़ती है। इस टेम्पल का निर्माण 1200 कारीगरों द्वारा 12 साल में किया गया था। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बताता है कि ये कितने परिश्रम के बाद बनाया गया होगा। क्या आप जानते हैं इस राज्य का मयूरभंज जिला पूरी तरह से चाइल्ड लेबर से मुक्त है। इसके साथ दुनिया की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति ओडिशा के पाम्पोस में मौजूद है। इस मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट तक की है। बात करें तो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा गांव इस राज्य में मौजूद है और इस गांव का नाम है भुवन, जो कि ओडिशा के ढेंकानाल जिले में मौजूद है। दोस्तों, कश्मीर का नाम सुनकर ही इसकी वादियों की एक तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, मैं तो ओडिशा के बारे में बता रहा था, कश्मीर कहाँ चला गया। दोस्तों, दरअसल ओडिशा में एक जगह है दारिंगबाड़ी, जिसे ओडिशा का कश्मीर कहा जाता है। ये एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो ओडिशा के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ की खूबसूरती कश्मीर की खूबसूरती से तोला जाता है, इसलिए इसे ओडिशा का कश्मीर कहा जाता है। दोस्तों, ये थे ओडिशा से जुड़े कुछ अनोखे तथ्य। अगर आप में से कोई ओडिशा से है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का ये वीडियो खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।